दुश्मन। फ्लाइट है ये, धोखा दे रहा है। Just shut up. भाभी अगर आज के बाद ही देर से आई तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। हमारे खानदान में ना तो पहले कभी ऐसा हुआ है और ना ही कभी होगा। लेकिन पता नहीं इसने खाने में ऐसा क्या मिला दिया, बासी खाना दे दिया मुझे कि मैं बीमार पड़ गई। मैंने क्या किया है? बड़ी अम्मी इसका बस चले ना तो ये हमें जहर देकर मार दे और पूरे घर पे कब्जा कर ले। लेकिन बीबी, मैं इतनी भोली नहीं हूँ कि मेरे घर पे कब्जा कर लोगी तुम, समझी? मेरा दिल मेरा दुश्मन। मुझे तो इसी दुनिया में दोज़ख मिल गई। पहले शामीर का गम खाया जा रहा था और अब भाभी ब्लैकमेल कर रही हैं। 5 लाख कोई मामूली रकम तो नहीं होती। कहाँ से लाऊंगी मैं? लेकिन भाभी इस बार से ड्रामा नहीं कर रही। मुझे कुछ करना पड़ेगा। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अम्मी कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र है अल्लाह का, एहसान है। वो मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। भाभी कहीं आसपास तो नहीं है? नहीं नहीं, क्यों, क्या हुआ? खैरियत है सब? नहीं अम्मी, कुछ भी ठीक नहीं है। हर आने वाला दिन मेरे लिए मज़ीद तंग होता जा रहा है। क्या बात है मायरा, क्या हुआ? मेरी जफ़र से शादी तो हो गई अम्मी, लेकिन शामीर वाला किस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ। शामीर जफर का भतीजा है। भाभी ये सब जानकर मुझे ब्लैकमेल कर रही, कह रही है किसी भी तरह मुझे 5 लाख दो वरना जफर को सब कुछ बता देंगी। या मेरे मालिक, क्या हो रहा है सब? अब क्या करें? अम्मी जफर पहले ही बहुत शकी किस्म का इंसान है। अगर उसे जरा सी भी भिनक लग गई ना, पता नहीं मेरा क्या हाल करेगा। कोई तरीका निकालते हैं उसको समझाने का, तुम फिक्र ना करो। नहीं अम्मी, आप नहीं, आप भाई से बात करें, उन्हें सब कुछ बताएं कि भाभी मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं। सिर्फ भाई ही भाभी को रोक सकते हैं। इससे होगा क्या बेटा? अम्मी, अगर आज मैंने भाभी को पैसे दे भी दिए ना, तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। कम से कम भाई भाभी से बात करेंगे तो कुछ हो सकता है। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, मैं मौका देख के बात करती हूँ। मुझे भी अंदाज़ा है ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है इस तरह से। ठीक, तुम परेशान मत हो बस। अम्मी, मैं ये नहीं चाहती कि भाभी मेरी पूरी कीमत वसूल करे। जब से मैंने ये बात सुनी है मैं टूट गई हूँ। रिश्तों से मान उठ चुका है मेरा। बेटा अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह पाक सब ठीक करेंगे। खैर छोड़ें, आपकी भाई से बात हो तो मुझे बताइए। हाँ ठीक है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। अब तो मैं अम्मी से झूठ बोल बोल कर भी थक गई हूँ। क्या कहूँ अम्मी से? अगर अली तुमने अब कॉल रिसीव नहीं की या नंबर बंद हुआ तो मैं जिंदगी में तुम्हें कभी दोबारा कॉल नहीं करूँगी। हेलो। शुक्र है अली तुमने कॉल तो रिसीव की। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हूँ। 2 दिन से तुम्हें मुसलसल फ़ोन करी और तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। बस यार बिजी था कुछ काम। मुझे पता है तुम मेरे उस दिन वाले रवैये की वजह से नाराज़ हो, मगर अली मैं मजबूर थी। उस दिन हॉस्पिटल में मेरे सब घर वाले मौजूद थे। मगर फिर भी यार
इतनी बेरुखी? अच्छा ना बाबा, मैंने तुम्हें सॉरी के लिए फ़ोन किया है, मगर जनाब का गुस्सा तो आसमान को छू रहा है। मुझे माफ़ कर दो। ओके, जाओ, तुम्हें माफ किया। और मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी नाराजगी का एहसास हुआ। मगर मेरे पास ना इससे भी अच्छी न्यूज़ है तुम्हारे लिए। वो क्या? दिल थाम के सुनो, मैंने अम्मी को ना तुम्हारे बारे में बता दिया है। तुम बस कल अम्मी को मिलने के लिए आ जाओ। क्या हुआ, चुप क्यों कर गए? कोई खुशी नहीं हुई क्या? अभी कुछ दिन पहले मैंने तुमसे ये बात कही थी ना, और तुम मुझसे नाराज हो गई थी। मगर अली, नहीं, पहले मेरी बात सुनो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूंगा। तुम वाकई मुझसे शादी नहीं करना चाहते? ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगी, और तुम भी मुझे फोन मत करना। आना कब है? देखा, करते हो ना मुझसे मोहब्बत, जभी तो मेरी बात का मान रखा। चलो, तुम मुझे बता देना, लेकिन मैं जो भी बात कहूँ तुम आगे कोई सवाल मत करो। अब तुम जो भी कहोगे मैं मानूंगी, और आज की रात मुझे हमेशा याद रहेगी। बाय। आओ बेटा, आओ, अंदर आओ, बैठो। थैंक यू। ईमन बता रही थी कि आपका परफ्यूम का कारोबार है। कितनी आमदनी है आपकी? जी, मेरी 1 लाख रुपए तनख्वाह है, लेकिन मेरे अंकल मुझे अलग से भी पैसे देते हैं। अंकल से आपका क्या रिश्ता है? खालू है मेरे। अच्छा अच्छा, तुम लोग साथ रहते हो? जी। कितने बच्चे हैं उनके? उनकी कोई औलाद नहीं है, तो मुझे ही अपना बेटा था। वैसे घर कहाँ है आपका? बादराबाद। अच्छा बेटा, आपके वालिद क्या करते थे? वो गवर्नमेंट के ऑफिसर थे, 17 ग्रेड। आपने कहाँ तक तालीम हासिल की? जी, मैंने मास्टर्स किया। अच्छा, तुम तो माशाल्लाह से काफी काबिल हो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर। किसी तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं, प्लीज। अरे नहीं नहीं, आप पहली दफा हमारे घर पे आए हैं, खातिर तो बनती है ना। बैठो, मैं अभी आती हूँ। अरे हेमन, क्या हो गया? चाय में इतना टाइम क्यों लग रहा है? बस हो गया है। जल्दी कर, वो इंतजार कर रहा है। जी सर। सर मैं घर पहुंच गया हूँ। जी जी, मैं फाइल लेकर डायरेक्ट साइट पे आ रहा हूँ। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। तुम यहाँ पे? तो मेरा घर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? अरे शामिर, इनको मैंने बुलाया है। दरअसल एमन इनको पसंद करती है। मैंने सोचा कि एक बार मिल लूं मैं। क्या?
क्या बकवास अली? देखो शामी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि हेमंत तुम्हारी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो? हेमंत मेरी बहन है। शामिर, क्या कर रहे हो ये सब? तुम चुप करो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जरा से भी शर्म नहीं, मुझे दोस्त क्या और ये घटिया हरकत की तुमने। देखो शामी, हम लोग आराम से बैठ के भी बात कर सकते हैं। मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ क्या? तुम अभी यहाँ से निकलो वरना मैं कुछ बुरा कर दूंगा। तुम निकलो यहाँ से। मैंने बुलाया है। नहीं, आप नहीं जानती, ये ऐसा इंसान नहीं कि इसकी शादी किसी शरीफ घर में हो। शामिर, मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त कर रहा हूं, चुप हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोले जाओ। तुम अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। शामिल, तुम पागल हो गए हो। अली एक शरीफ इंसान है। इससे मैं बाद में बात करता हूँ। अरे शामिर सुन, निकलो यहाँ से। क्या रानी मेरी बात क्या है? शामिर, अली, एमन रुक जा, छोड़े मुझे। एमन, अली रुको। मैं बाद में बात करता हूँ। तुम्हें क्या हक पहुंचता है मेरी जिंदगी का फैसला करने का? मैं करता हूँ तुमसे बात इस बारे में। छोड़े मुझे। चुप हो जा, वो अगर बोलेगी ना तो मामला और बिगड़ जाएगा। मैं शामिर से बात करूंगी। मत करे किसी से बात, आप लोग चाहते ही नहीं है कि मेरी शादी हो। ईमान रुक, ईमान, ईमान। मेरी बच्ची की अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक। क्या हो, तबीयत ठीक है? हाँ, बस दिल बड़ा घबरा रहा है, पता नहीं क्यों। क्या हुआ? हार्ट बीट तो नहीं बढ़ी हुई? चेक किया है? मुझे छोड़, उनकी फिक्र कर जिनको लंबी जिंदगी जीना है। कहाँ है शाहीना? फोन भी घर पे भूल के चली गई है। पड़ोस में होगी। चले फिर मैं आपके और अपने लिए चाय बनाता हूँ। बात तो सुन, वो घड़ी मेरे पास तो बैठ। क्या हुआ? बोलें क्या हुआ? अरे क्या हुआ है? ओ, क्या वो बताएं मुझे, सब खैरियत तो है, सब ठीक है? क्या क्या हुआ? वो शाहीना ने मायरा से। क्या शाहीना ने मायरा से क्या? 5 लाख रुपए मांगे। कहती है कि अगर ये पैसे ना दिए तो वो जफर को सब कुछ बता देगी। शाहीना मायरा को ब्लैकमेल कर रही है? हाँ, वो क्या? अम्मी मुझे खुल के सारी बात समझाएं, बताएं क्या हो क्या रहा है? वो कहती कि अगर तुमने ये 5 लाख रुपए नहीं दिए तो मुजफ्फर को शामिर के बारे में सब कुछ बता देगी, ये कह रही। शामिर का क्या था? मुझे बताएं, शामिर का मायरा के साथ क्या था? वो पसंद करती थी उसे? बेटे अच्छे से अपनी बहन को जानता, कितनी मासूम सीधी सादी हमारी बच्ची। वो हालात हमारे ऐसे थे कि शामिर हमारी कभी कभी पैसे से मदद कर देता था। वो कहती है कि 5 लाख रुपए नहीं दिए तो जफर को बता दे कि सब फिर शाहीना से बात कर।
आज तो तुमने जहालत की हद ही कर दी। ये कोई तरीका है बात करने का? पता है वो सुबह से कितनी खुश थी। अम्मी वो मेरी बहन है, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उसका जो दिल चाहेगा वो करेगी। इतना माकूल लड़का था, बिला वजह जलील करके भगा दिया उसे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे आजकल इतने अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं और तुमने ये कारनामा अंजाम दे दिया। मेरा बचपन का दोस्त, मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ, उसका कैरेक्टर कैसा है ये भी मैं जानता हूँ। उसकी जिंदगी में हजारों लड़कियां हैं, हजारों लड़कियां गई, किसी एक का भी नहीं हो सका। ज्यादातर लड़के ऐसे ही होते हैं। अपना हाल नहीं देखा था, कैसे पागल बना फिर रहा था उस लड़की के पीछे। अम्मी मैं उससे मोहब्बत करता था, शादी करना चाहता था मैं उससे। आप उसकी शादी किसी भी लड़के से करा दे, लेकिन मैं अली से उसकी शादी नहीं होने दूंगा। मैं एमन को जानबूझकर किसी गड्ढे में नहीं धकेलूंगा। कुछ दिन रोएगी, ड्रामा भी करेगी, लेकिन फिर ठीक हो जाएगी। आप उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का तलाश करें। मुझे अभी मीटिंग में जाना, मैं बाद में आके बात करूंगा। अरे लेकिन मैं एमन को क्या जवाब दूं? शामिर, या अल्लाह, इस लड़की को मैं क्या बोलूं? अच्छा हुआ जावेद तुम आ गए। मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बाहर चले घूमने हैं। क्या हो गया भाई, इतने गुस्से से क्यों देख रहे हो? मूड ऑफ है क्या? आयरा को धमकी दी है तुमने? मैं क्यों दूंगी उसे धमकी? पागल हो गए हो क्या? क्योंकि तुम उसी को धमकी देती हो, उसी पे तुम्हारा जोर चलता है। मसला बताओ, मसला क्या है? आज के बाद तुम आयरा से कोई उल्टी सीधी बात नहीं करोगी, खुदा का वास्ता है। छोड़ दो उसकी जान। जफर भाई को तुम शामिर के बारे में कुछ भी नहीं बताओगी, और अगर तुमने बताने की जुर्रत की तो तुम्हारी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती होगी। छोड़ दो उसका पीछा। वरना क्या कर लोगे? बोलो, क्या कर लोगे? तुम्हें तलाक दे दूंगा। एमन, मेरे बच्चे दरवाजा खोल। बेटा, एमन दरवाजा खोल। एमन दरवाजा खोलो। एमन, खोल दे दरवाजा। एमन, हेमन मेरी बच्ची, बेटा मेरी बच्ची मत रो बेटा। मैं तेरी शादी अच्छी जगह पे करवाऊंगी। मुझे नहीं करनी शादी। देख लिया अपने लाड प्यार का नतीजा। उसे किसी का लिहाज नहीं है, सिर्फ अपना ख्याल है उसे, किसी को मेरा ख्याल नहीं है। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुम्हें पता है ना हम सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, आप लोग प्लीज यहाँ से जाए। हेमन, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम बहुत उदास हो,
लेकिन इस तरह रोने पीटने से कोई हल नहीं निकलेगा। तुम्हें इस वक्त बहुत हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। अच्छा चलो, शाबाश, उठ के मुंह धो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। शामिर ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं कभी भी उसे माफ नहीं करूंगी। उठो, शाबाश, उठ जाओ। मुझे नहीं जाना कहीं। आओ ना। बस मत रो। शाहीना, अपना रवैया बदल लो, वरना मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, और धमकी नहीं दे रहा हूं। तू जा यहाँ से, खड़े क्यों? तलाक दो और जा यहाँ से। बस कर दो खुदा के वास्ते। क्यों बस कर दूं? ये आग लगाई थी आपने, खत्म मैं करूंगी इसे। जाओ। ठीक है। जावेद, मेरा दिल मेरा दुश्मन। तुम मुझे तलाक दोगे? मुझे तलाक दोगे? अरे तुम मर्द कैसे कहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आई? ठीक है, दो तलाक मुझे, अभी और इसी वक्त दो, मगर इससे पहले अपनी माँ को यहाँ से लेके जाओ, क्योंकि ये घर मेरा है। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी धमकियों से मैं डर जाऊंगी? मैं डरने वाली नहीं हूँ, समझे? बस कर दो खुदा के वास्ते, बस कर दो। और जावेद, तुम्हें तो मैंने कहा था कि इसको समझाओ से, नौबत यहाँ तक आ जाएगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। अरे मियाँ बीवी के रिश्ते ऐसे नहीं टूटा करते। तुमने हमारे रिश्ते का पास तक नहीं रखा। तुम्हें शर्म नहीं आई सब कुछ बोलते हुए? बोलो। खुशी से नहीं बोला मैंने, मजबूर किया तुमने मुझे, और तुमने अपना ये तौर तरीका नहीं बदला ना, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं थक चुका हूं, बस हो गई है मेरी। शाहीना, अपना रवैया बदल लो, वरना मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, और धमकी नहीं दे रहा हूं। तू जा यहाँ से, खड़े क्यों? तलाक दो और जा यहाँ से। बस कर दो खुदा के वास्ते। क्यों बस कर दूं? ये आग लगाई थी आपने, खत्म मैं करूंगी इसे। जाओ। ठीक है। जावेद, अल्लाह के वास्ते से रोक। अरे शाहीना, रोक लो, अल्लाह के वास्ते मेरे बच्चे को रोक लो। अरे रोक लो इसको, अरे मेरा बच्चा। मुझे मालूम है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल भी तुम्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहती। तो मैं जानता हूँ ना, मेरी शाहीना मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। तूने ये सिला दिया है मेरी दोस्ती का, गुजरे वक्त का जरा भी ख्याल नहीं किया। ठीक है शामिर, तुम्हें हमारी मोहब्बत की कसम अली, मेरा फोन उठा लो एक बार। तुम्हें हमारी मोहब्बत की कसम अली, मेरा फोन उठा लो एक बार। कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, शुक्र है तुमने फोन उठा लिया। शुक्र करो ये तुम थी, अगर तुम्हारी जगह कोई और होती ना, मैं उसे कब का फारिग करा चुका होता। शामिर ने बहुत ही घटिया हरकत की, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त करके आऊं। मुझे नहीं पता था शामिर अंदर से इतना जाहिल होगा। खैर तुम छोड़ो ना उसे, मैं तुमसे सॉरी कहती हूँ। माफी मांगने से क्या होगा, वक्त पलट जाएगा। शामिर ने जो किया है ना, उसका नतीजा तो उसे भुगतना पड़ेगा। मैं इस लहजे का आदी नहीं हूं, जब से आया हूं मेरा दिमाग घूम रहा है। तुम नाराज हो मुझसे अली? नहीं
नहीं यार, तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? तुमने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, बल्कि मुझे पता है कि अगर मैं तुमसे कुछ भी कहूंगा तुम कर जाओगी। हाँ, शर्त यह है कि फिर तुम भी मेरा साथ देना। बाय। बहू, जावेद का पता किया कहाँ रह गया? मेरा दिल घबरा रहा है बहुत। अम्मी आप तो रहने दे, बात मेरे और मायरा के दरमियान थी ना। आपको क्या जरूरत थी जावेद के कान भरने की? हो गई खुश आप? मैं अपने बेटे के कान क्यों भरूंगी? मुझे तो ये पता है ना कि तुम सिर्फ जावेद की सुनती हो, इसीलिए उससे कहा कि ताकि तुम मायरा को परेशान मत करो। और बहू, ये वक्त है अपने आप को सुधारने का। अपने आप को सुधारने की कोशिश करो, ऐसा ना हो कि दूसरों के साथ साथ अपना भी घर फूंक डालो। मैं मानती हूँ कि मैंने मायरा से अपने 5 लाख रुपए मांगे, मुझे चाहिए थे, वो मेरे पैसे थे। लेकिन मेरा मकसद हरगिज़ अम्मी ये नहीं था कि मैं उसे ब्लैकमेल करूं। मानती हूँ कि मेरा लहजा थोड़ा सख्त हो गया था, लेकिन खुदा ना ख्वास्ता मैं ब्लैकमेल नहीं करना चाह रही थी उसे। मगर आपने तो न जाने अपने बेटे को क्या पट्टी पड़ाई कि बात तलाक तक आ पहुंची। हो गई खुश आप? तसल्ली हो गई आपको? मेरा घर बर्बाद हो रहा है, खुश हो गई आप? अपने बेटे का घर खुद क्यों बर्बाद करना चाहूंगी? वो है कहाँ से? मुझे नहीं पता कहाँ है वो। अम्मी, अम्मी इधर आइए। आपने खाना खाया है? भूख नहीं मुझे। अच्छा, थोड़ा सा खा लीजिए, मैं लगाती हूँ, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। वो खाना लगा दिया है, आके खा लें। नहीं, मुझे भूख नहीं है। ईमान, दरवाजा खोलो, खाना खा लो आके। मुझे नहीं खाना, जाएं आप यहां से और अकेला छोड़ दें मुझे। आज घर में कोई खाना नहीं खाएगा क्या? मैं भी सोच रहा हूँ कि घर में बड़ी खामोशी छाई हुई। सब खैरियत है ना? मैं सालन गरम करके लाती हूँ, ठंडा हो। कौन? खोलो शाइना। घर का एडवांस दे आया हूं। अगर तुम इजाजत दोगी तो आज रात इस घर में गुजार लूंगा, सुबह चला जाऊंगा। जावेद, तुम किस घर का एडवांस देकर आ गए हो? कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये घर हम दोनों का है, हमारा घर है ये। तो चलो मेरे साथ अंदर, चलो ना। जावेद, तुम क्या वाकई जा रहे हो? जाहिर सी बात है, तलाक के बाद तुम्हारे साथ तो नहीं रहूंगा ना। तुम बहन की खातिर अपनी बीवी को छोड़ दोगे? तुम भी तो चंद पैसों के लिए शौहर को घर से बाहर निकाल रही हो।
जावेद, मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने वो सब कुछ गुस्से में कहा था। लेकिन मैंने तुम्हें धमकी नहीं दी है। मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ वो कान खोल के सुनो। अगर तुमने अब मायरा को तंग किया या उससे पैसे मांगे तो मैं तुम्हें सच में तलाक दे दूंगा। शाइना, बस करो, बस करो। क्यों तंग करती हो उसको? आखिर उसने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा? डरो उस वक्त से जब वो हम दोनों को बद्दुआ दे देगी। बर्बाद हो जाएंगे हमेशा के लिए। हम इस किस्से को यहीं पे खत्म क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, मैं वादा करती हूँ मैं मायरा को कभी तंग नहीं करूंगी, और तुम भी मुझसे वादा करो कि मैं कुछ भी करूँ तुम मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाओगे। वादा करो ना मुझसे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मेरी बात मानोगी। तुमसे भी दूर होने का खौफ मुझे खाया जा रहा था। तुमने खाना खाया? सुबह से कुछ भी नहीं खाया, भूखा हूं। मुझे मालूम था तुम मेरे बगैर खाना भी नहीं खाओगे। मैंने भी कुछ नहीं खाया। मैं खाना लगाती हूँ। ये घर में सबका मूड क्यों ऑफ है? कोई बात हुई है क्या? मुझे तो कुछ नहीं पता। अच्छा, मुझे बताओ कि एमन आयशा में कोई बात हुई है? देखो, अगर इनकी लड़ाई हुई तो बता दो। ये दोनों ना समझे, बच्चे हैं, बड़ों का काम है इनको समझाना। बताओ क्या बात है? आयशा का कोई जिक्र नहीं है, मामला तो एमन का है। हाँ, तो वो भी मेरी बेटी की तरह है। खुल के बताओ बात क्या हुई है? वो घर में कोई लड़का आया था भाभी से मिलने एमन के सिलसिले में। बाकी मुझे नहीं पता, लेकिन शामिर आया, दोनों में हाथापाई हुई, उसे घर से निकाल दिया। आगे क्या हुआ मैं नहीं जानती। कितने बजे की बात है ये? शाम की? अच्छा, मैं कहता हूं सीधी तरह से बता दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, कुछ हो तो मैं बताऊं ना। तुम तमाशा करना चाहती हो? ठीक है, फिर तमाशा ही सही। शामिर, शामिर, शामिर नीचे आओ। आप क्यों शोर मचा रहे? क्या हो गया है? जी अबू। तुम्हारी माँ तो कुछ नहीं बता रही, तुम बताओ आज क्या हुआ था? अबू कुछ खास नहीं हुआ। मसला एमन का है। कोई लड़का आया था एमन के लिए भाभी से मिलने। शामिर, चाचू सही कह रहे हैं। असल में वो चुप कर जा कमबख्त, क्यों आग लगाने पे तुला हुआ है? परवीन ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। सुन, मैंने कहा ऊपर जाओ। अब सीधा बताओ बात क्या है? मुझे लड़का रिश्ता लेकर आया था, वो मेरा दोस्त है अली। लड़कियों के मामले में बहुत धोखेबाज है, वो उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि वो एमन के साथ कोई खेल खेल रहा है। गजब हो गया अहमद, शामिर ने दोनों को सब कुछ बता दिया। मुझे बचानी प्लीज, इसलिए मैं तुझे समझाती थी कि मत कर ऐसा, मत कर ऐसा। भुगत। मम्मी पापा मुझे जान से मार देंगे, प्लीज मुझे बचा लें। कुछ और? थोड़ी हाथापाई भी हुई थी। अब मैं इन लोगों के दिमाग दुरुस्त करता हूं। परवीन और अहमद, नीचे आओ। छोड़ मुझे। मैंने फैसला किया है, जल्द से जल्द कोई लड़का ढूंढें और एमन की शादी कर दें।
क्योंकि शामिर और एमन की शादी एक साथ होगी। मैं अब मजीद रिस्क लेना नहीं चाहता। शर्म नहीं आती? शरीफ घरानों की लड़कियां ये हरकतें करती फिरती हैं। अपना खुद तुम्हें कंट्रोल करो और तुम कभी अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना तुम्हारा हाथ पकड़ के इस बुढ़ापे में घर से बाहर निकाल दूंगा। घर में इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने मुझे बताया तक नहीं। याद रखो, तुम पहले मेरी बीवी हो, बाद में बच्चों की मां हो। सुन लिया तूने? इस घर में वही फैसला होगा जो मर्दों ने किया है, समझी? मैंने उससे कोई रिश्ते की बात नहीं की थी। मैंने उसे सिर्फ मिलने के लिए बुलाया था। सोचा कि पहले मैं मिल लूं, फिर मैं आपको बता दूंगी। लेकिन आपको पहले ही पता चल गया। आप यकीन करें मेरा, मैंने रिश्ते की कोई बात नहीं की उससे। एमन पे अब नजर मैं रखूंगा। बैठो भाई साहब। तो अभी आप ही बैठे। तुम दोनों अंदर रूम में जाओ। मोबाइल दो। शामिर। एमन मोबाइल दो। शामिर। ये तुमने बहुत अच्छा फैसला किया सफर। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि दोनों भाई बहन की शादी एक साथ हो जाए। बस मैं कल से तैयारियां शुरू करती हूँ। शादी बरादरी में हो। आयशा तो तुम्हारी बेटी है। एमन की बात कर रहा हूँ। हेमन कभी भी बिरादरी में शादी करने के लिए राजी नहीं होगी। परवीन, हमारे यहाँ लड़कियों की मर्जी नहीं पूछी जाती। जफर ठीक कहता है। और वैसे भी बिरादरी में अच्छे लड़कों की कमी नहीं है। मैं चाहता हूं कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। मैं भी शादी में जल्दी चाहती हूँ, देर नहीं। इस टेंशन में मैं भूल ही गया कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। आओ मेरे गले लग जाओ मेरे भाई। बहुत मुबारक हो तुम्हें। मैं आपको मुबारक हो। कुछ कर दिया तुमने। तुमने अच्छा किया जो सब कुछ बता दिया मुझे। ऐसी बातें छुपाने का नतीजा तबाही होता है। मेरा फैसला ठीक था ना? आशा की शादी का। क्या? आशा शादी के बाद ठीक हो जाएगी। तुम्हारे साथ भी रवैया ठीक हो जाएगा उसका। ठीक कह रहे हैं। शामिर घर का लड़का है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आशा को खुश रखेगा। हेमन, उसका क्या होगा? हेमन भी शादी के बाद सोच जाएगी। अब पता नहीं कब होती है उसकी शादी।
बहरहाल तुम आयशा की शादी की तैयारी करो। जाहिर सी बात है तुम मां हो उसकी, मतलब रिश्ते में अब तुम उसकी मां ही लगी। तैयारी करो आयशा की शादी, पैसों की फिक्र मत करना। इकलौती बेटी है मेरी, खूब धूमधाम से शादी करूंगा मैं उसकी। ऐसी शादी करूंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। मेरा दिल मेरा दुश्मन